अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ये मेरी वापसी हो गई थी एबटाबाद से और मैं 15-20 डेज़ बाद वापस जा रही थी। घर आने की एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन यहाँ पे गर्मी के बाहर हालात बहुत बुरे थे। और ये मैंने कैप्चर किया था नूर खान एयरबेस, जहाँ पे ब्रह्मोस गिरा था। और वो टाइम मुझे याद है, हमारे घर तक भी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई थी। और उस टाइम पर एक जो वो डर वाली फील थी, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये मैं फिर आई थी चीज़ेस और मैं बता रही थी कि मुझे KFC बहुत पसंद था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने KFC का ऑल्टरनेट जो है वो ये चीज़ेस के बर्गर्स जब मैंने ट्राई किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा था मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये 2 बर्गर्स, इनकी 11 और 1200 में डील है, जिसमें 2 बर्गर्स और फ्राइज़ हैं। और ये बिल्कुल KFC जैसे है, माइनर डिफरेंस है टेस्ट में, लेकिन आप KFC की तरह इंजॉय कर सकते हो ये। और यहाँ पे एक बात मैं उन बच्चियों के लिए मेंशन करना चाहूँगी जो भी अनमैरिड हैं या जो शादी को लेके बहुत फेरी टेल्स या बहुत फैंटेसीज़ में रहती हैं। तो आई वांट टू शो देम कि अगर आपको लाइफ अच्छी चाहिए तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर हम आउटिंग करते हैं, अगर लाइफस्टाइल हमारा कंफर्टेबल है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी है। आई थिंक जो इन व्लॉग्स में नज़र नहीं आती है। आकिब बहुत मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करती हूँ, मेरा इतना इनपुट नहीं है, लेकिन आकिब का बहुत ज़्यादा है। कि इन सब चीज़ों के पीछे मेरी बहुत एफर्ट है, आकिब का बहुत हार्ड वर्क है, तब जाके एक बैलेंस लाइफ होती है। और फिर हम घर पहुँचाए थे और मेरी जाने से पहले हमेशा कोशिश होती है कि मैं घर साफ़ छोड़ के जाऊँ, क्योंकि वापस आके वो साफ़ घर देख के बहुत खुशी होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग आकिब काम कर रहे थे और मैं खाना लेने जा रही थी, बिकॉज घर में ग्रोसरी ख़त्म थी। मैं जाने से पहले घर बिल्कुल खाली करके साफ़ करके जाती होती हूँ। लेकिन यहाँ के जब हमने गर्मी देखी तो हमने सोचा कि हम यहाँ थोड़े दिन रहेंगे और फिर एबटाबाद वापस चले जाएंगे, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए चीज़ नॉर्मल होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम थी। और यहाँ पे मैं जा रही थी बिरयानी लेने। मेरे घर के पास एक बहुत फेमस बिरयानी स्पॉट है, इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बिरयानी इज़ लव। मुझे कोई पूरी लाइफ भी बिरयानी खिलाए ना तो मैं खुशी खुशी खाऊँ। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है, बिरयानी मेन डिश होती है। और फिर यहाँ से फिर मैंने स्लश लिया था कि मुझे बोला था कि स्लश एंड बिरयानी का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन रियली इतनी गर्मी में स्लश विद बिरयानी बहुत अच्छी लग रही थी। अगेन मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि शादी इज़ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते तो आप मत शादी करें, बिकॉज मेरी ये सोच है, शायद बहुत से लोग यहाँ पे डिसएग्री भी करेंगे, कि एक बंदा आपको कमा के दे रहा है, आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है, आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, तो आपको उसे कंफर्ट देना है, आपको उसके कपड़े तैयार रखने हैं, आपको उसके जूते तैयार रखने हैं, आपको उसकी हर चीज़ उसकी जगह पे मिले, आपको उसको टाइम पे खाना मिले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक बंदे को कंफर्ट नहीं दे रहे हो तो आप भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको कंफर्ट दे। ये चीज़ें मुझे मेरी मेंटोर, मेरी फूफो हैं, और उन्होंने ये सब कुछ सिखाया था। लेकिन ये शादी के बाद मुझे एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला कि ये चीज़ें आपकी बॉन्ड, आपकी स्ट्रिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और गर्मी के हालात देखते हुए मैं और आकिब यहाँ पे पूल फिल करने लग गए थे, और मैं उन लोगों का सोच रही थी जो इस मौसम में मजदूरी मेहनत कर रहे होते हैं, खुले आसमान के नीचे काम कर रहे होते हैं। आई डोंट नो वो कैसे ये सब करते हैं, कि इतनी जलाने वाली धूप थी यहाँ पे कि थोड़ी देर आप स्किन आपकी धूप पे रहे तो वो बिल्कुल जल रही थी। अल्लाह सुब्हान ताला उन सबको हिम्मत दें। और फिर शाम को मैं और आकिब ग्रोसरी के लिए जा रहे थे, और हमें 1-2 और काम थे। और यहाँ पे सिर्फ आप शाम में ही निकल सकते हो। बेशक यहाँ पे इतना क्लियर सूरज नहीं होता, धूप नहीं होती, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद, एक दिन रहने के बाद, मैंने और आकिब ने डिसाइड कर लिया था कि हम 2 मंथ्स एबटाबाद चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इतने दिन नहीं रहना था, 1 वीक ही रह के फिर हमने चले जाना था। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें रखी थी जिसमें हम 1 वीक गुजार लें। और इस मौसम में कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, बस सिर्फ ठंडा जूसेस, आइसक्रीम्स और बस ऐसी चीज़ों का ही दिल कर रहा था। उसके बाद बस हमने थोड़ी सी सब्ज़ी ली और फिर हमने जाना था पेडिस्टल फ़ैन लेने के लिए। किसी ने पैसे दिए थे फॉर समवन, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, किसी को पेडिस्टल फ़ैन लेके देना था। और यहाँ पे शॉप पे आने के बाद मैंने देखा था हर कोई कूलर ले रहा था, फैंस ले रहा था, पूरी शॉप में कूलर्स लेने वाले लोग थे। और फिर ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग ये फ़ैन यहाँ पे ड्रॉप किया था, और यहाँ देख के मैंने इतना अल्लाह का शुक्र किया था कि वी आर सो ब्लेस्ड। हम अपने से नीचे लोगों को देखें कि लोग किन हालात में रह रहे हैं, हम कैसे किसी भी चीज़ पे नाशुक्री कर सकते हैं। मेरे फादर ने एक चीज़ हमें सिखाई थी कि जो चीज़ आपके पास है वो बेस्ट है, और इस चीज़ ने हमें हमेशा अपने हाल पे खुश रहना सिखाया है कि जो है उसमें हम बहुत हैप्पी हैं। सो प्लीज़ जो भी आपके पास है उसमें अल्लाह का शुक्र करना सीखें। और यहाँ पे मैं रात के लिए पास्ता बना रही थी, और इसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, जिसमें मैंने पेरी पेरी सॉस, ऑयस्टर सॉस, हॉट सॉस, चिली सॉस, जो भी आपके पास सॉसेज या मसाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, और साथ ही मैंने पानी में ऑयल एंड सॉल्ट डाल के पास्ता भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। और फिर मैंने बटर के अंदर थोड़ा सा लहसुन और टमाटर छील के 2-3 उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ ही मैंने इनको ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन फ्राई कर लिया था।
स्पाइसेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर मैंने उस चिकन को साइड पे निकाल लिया था और उसी पैन में टोमेटो प्यूरी ऐड करके थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस और सॉसेज अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, ऑरिगेनो ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था और क्रीम ऐड कर ली थी जो थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर देता है। मैंने अपने किचन में सॉसेज बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, मुझे फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो सारी मैंने ऐड कर ली थी। फिर मैंने इसको डिश आउट किया था और फिर उसके ऊपर मैंने चिकन रख दिया था। होप आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।